हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता, किसी चीज़ का निश्चित ना होना, फिक्स ना होना। पहले मैंने आपको पढ़ाया था डी ब्रॉगली क्वेश्चन के बारे में, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें डी ब्रॉगली ने ये बताया था कि जो वेव्स होती हैं, लाइट वेव्स, उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, जो बहुत हल्के होते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की या सनलाइट की, तो वो ड्यूअल बिहेवियर शो करती हैं। ड्यूअल बिहेवियर शो करने का मतलब होता है वो लाइट तो शो का भी बिहेवियर वेव का तो बिहेवियर शो ही करती हैं, पार्टिकल का भी बिहेवियर शो करती हैं। ओके, इसकी इक्वेशन थी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी या लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, जहाँ पर पी जो होता है वो मोमेंटम होता है। चलिए अब यहाँ पर बताते हैं आपको बेटा हम क्या होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, ये बेटा बात है 1927 की, जब एक जर्मन फिजिक्स थे, साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था वर्नर हाइजेनबर्ग। इन्होंने मोमेंटम के और पोजीशन के बारे में एक कॉन्सेप्ट दिया। ये ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ आपको, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये या रूल, ये आपका उन्हीं ऑब्जेक्ट के लिए हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ओके, इसके अकॉर्डिंग क्या था बेटा, आप पढ़िएगा, मैं समझा देता हूँ आपको कि ये इम्पॉसिबल होता है कि अगर हम किसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट या इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसका मोमेंटम और पोजीशन, मोमेंटम में मास और वेलोसिटी होता है। हम जानते हैं मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो बचा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और पोजीशन दोनों को एक साथ मेजर करना इसमें पॉसिबल नहीं होता है, इम्पॉसिबल होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी पोजीशन आप पता करना चाह रहे हैं तो पोजीशन पता कर लेंगे, पर उस पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है नहीं पता कर पाएंगे। पता कर लेंगे बट वो एक्यूरेट नहीं होगी, उसमें अनसर्टेनिटी ज़रूर होगी। अनसर्टेनिटी का मतलब ही होता है जो चीज़ फिक्स ना हो, जो चीज़ कंफर्म ना हो, फिक्स ना हो। ओके अब होता क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो होते हैं इनके लिए ही है। हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो समझ लीजिए फिर से, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर मोमेंटम और वेलोसिटी, मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड द पोजीशन इन साइमल्टेनियसली। ओके, फिर समझ लीजिए, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट बोथ द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। एक साथ मोमेंटम और पोजीशन निकाल पाना अनसर्टेन होता है, इम्पॉसिबल होता है। अगर आप एक वैल्यू फिक्स सर्टेन निकाल लोगे, जैसे कि पोजीशन निकाल ली आपने, तो वेलोसिटी निकालना बहुत मुश्किल होगा उसी पोजीशन पर, और वेलोसिटी निकाल लेंगे तो पोजीशन निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर हम डेल्टा एक्स, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, डेल्टा एक्स को मान लें हम लोग अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा एक्स का मतलब होता है प्लस माइनस। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि आसपास की वैल्यू अगर आएगी, सर्टेन तो नहीं आएगी बेटा, क्योंकि अनसर्टेनिटी यहाँ पे दिखाया गया है। और डेल्टा पी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और वेलोसिटी भी कह सकते हैं, कि मास जो होता है वो बेटा आपका फिक्स होता है। तो यहाँ पर जो बनेगा फार्मूला, जो हाइजेनबर्ग रिलेशनशिप भी कहलाता है, वो बनेगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज मोर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ओके, यहाँ पे जो एच है बेटा ये आपका प्लैंक कांस्टेंट कहलाता है। ओके, फिर समझ लीजिए आप लोग ध्यान से, डेल्टा एक्स क्या होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी क्या होता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इससे इन्होंने, हाइजेनबर्ग ने एक रिलेशन तैयार किया था, इसको हम बोलते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज मोर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, जहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है, अब डेल्टा पी डेल्टा एक्स आपस में क्या हुए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, है ना, क्योंकि एच अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट हो गया।
क्योंकि एच प्लैंक कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत कम है तो डेल्टा पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, लार्ज डेविएशन होगा। अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो डेल्टा पी की वैल्यू बहुत कम होगी। ठीक है, इसको बेटा आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखिए ध्यान से। डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दिया हुआ है। नीचे दिया हुआ है कि जितना पोजीशन एक्यूरेट होगी या जो पोजीशन को जितनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, ओके, मोमेंटम की एक्यूरेसी उतनी ही कम होगी, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब देखिए एक डेफिनेशन यहाँ दी हुई है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। आप दोनों को एक्यूरेट नहीं निकाल सकते हो। अगर आप पोजीशन निकालोगे एक्यूरेट तो वहाँ पर मोमेंटम में ज़रूर हल्का सा डिफरेंस आएगा। सिमिलरली आप पोजीशन और मोमेंटम में ये चीज़ देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको क्यों दिया है कि यहाँ पे ये देखिए ध्यान से, ये इक्वेशन जो P की वैल्यू होती है बेटा वो होती है P इज इक्वल टू m इंटू वी, दैट इज मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर P की जगह पर हम m इंटू वी रख देंगे तो m तो होता है कांस्टेंट, तो उस m को देखिए ध्यान से यहाँ पे भेज दिया गया है और चेंज इन वेलोसिटी यहाँ हो गई है। फिर समझ लीजिए आप लोग, अगर P इज इक्वल टू एम वी है तो डेल्टा P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? m इंटू डेल्टा वी। ये ध्यान रखिएगा, मास जो होता है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। और डेल्टा का मतलब यहाँ पे क्या है? चेंज। तो अगर हम P इक्वल टू एम वी देखते हैं तो डेल्टा P अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम में मास कांस्टेंट रहेगा, बट v जो होगा वो डेल्टा v हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, डेल्टा p की जगह पर जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो क्या बचेगा? डेल्टा v। जो m होगा वो देखिए यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पर आपका ये m आ गया। ओके, कैसे? डेल्टा p को हमने कन्वर्ट कर लिया, p इज इक्वल टू एम वी में, m होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसको हमने यहाँ भेज दिया और डेल्टा v यहाँ पर हो गया। ठीक है, इस चीज़ को दिखाने का यहाँ पर यही मेन रीजन था कि डेल्टा P के टर्म में आपका जो फॉर्मूला बनेगा, अगर मोमेंटम दिया हुआ है तो आपका फॉर्मूला ये बनेगा, और अगर मास और वेलोसिटी दे रखी है तो आपका फॉर्मूला ये बनेगा। ओके, बाकी यहाँ पर जो डेफिनेशन दे रखी है, इस डेफिनेशन को, जो ये डेफिनेशन दे रखी है आपको, ये डेफिनेशन आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए और इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल बताते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज 1 एंगस्ट्रॉम। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको ये दे रखा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, निकालना किस में है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर मास दिया होता तो हम लोग m को यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर डेल्टा v हो जाता। अब चूंकि बेटा यहाँ पर मोमेंटम दे रखा है तो आप इसको मोमेंटम वाले फार्मूले से ही लगाएंगे। ये देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इज इक्वल मोर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। अब इन्होंने क्या किया? डेल्टा x को यहाँ भेज दिया है। आप चाहे तो अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर h की वैल्यू आप लोग याद रखिएगा हमेशा होती है 6.626 इंटू 10⁻34। ये देखिए यहाँ पर, सॉरी ये लिखा है आपको, ये वैल्यू देखिए h की यहाँ पर आपकी वैल्यू दे रखी है। ओके, अब पाई के लिए यहाँ रख दी है, और डेल्टा x जो है वो है 1 एंगस्ट्रॉम। जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 होता है। इन चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा कि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है, चाहे तो आप लोग लिख लीजिए, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, सॉरी डिस्टेंसेस होती हैं, तो इनको हम लोग इसी तरीके से याद करेंगे। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, और 1 माइक्रोन ऐसे बनाते हैं
ये होता है 10⁻⁻6 मीटर। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। फिर 1 नैनोमीटर ये होता है बेटा 10⁻⁹ मीटर। और जो इम्पोर्टेंट एक और है वो है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। इस चीज़ को आप लोग लर्न कर लीजिए क्योंकि ये आपको कई जगह पर काम आने वाली है बेटा। अब जब आपने सॉल्व किया इस न्यूमेरिकल को तो लास्ट में जो वैल्यू आई है वो आपकी हो गई 5.28 10⁻25 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो अनसर्टेनिटी कितनी आ गई? हैंस द अनसर्टेन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ये दिया हुआ है। ओके, अब देखिए ये एक और न्यूमेरिकल यहाँ दिया हुआ है। अ बॉल ऑफ मास 175 ग्राम मूव्स विथ एन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, एक बॉल है जिसका मास जो दे रखा है वो दे रखा है 175 ग्राम। तो एम आपको दिया हुआ है 175 एम दिया है आपको 175 ग्राम यहाँ दिया हुआ है। मूव्स विथ एन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। द बॉल कैन बी लोकेटेड विद एन एरर इक्वल टू 5500 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब ये आपको दे रखा है लोकेटेड विद एन एरर इक्वल टू, तो ये आपको लोकेटेड, तो डेल्टा एक्स आपको दिया हुआ है 5500 एंगस्ट्रॉम। इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, इसका बेटा आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद इफ एन एफर्ट इज मेड टू डिटरमिन द बॉडी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, दिया हुआ है इफ एन एफर्ट इज मेड टू डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो आपको पूछना है, इन्हें पूछ रहे हैं कि कितनी अनसर्टेनिटी होगी वेलोसिटी में। अब चूंकि बेटा यहाँ मास दे रखा हुआ है आपको, है ना, तो फार्मूला डेल्टा पी नहीं लगेगा, यहाँ पर फार्मूला लगेगा डेल्टा एम वाला। आप यहाँ पर ये वैल्यू देख सकते हैं ये। ओके, अब डेल्टा वी निकालना है, पूछे ना कि if an effort is made to determine the velocity of the ball what will be the uncertainty in the measurement। velocity में क्या uncertainty होगी, डेल्टा वी निकालना है। डेल्टा जो x है वो आपको एंगस्ट्रॉम में यहाँ दे रखा है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, मास आपको दे रखा है 175 ग्राम। तो जब ये वैल्यू यहाँ रखेंगे हम लोग तो जो आपका आंसर आएगा, जो कैलकुलेशन है बेटा, ये आप लोग ध्यान से करिएगा और अच्छे से करिएगा। तो यहाँ जो वैल्यू मिलेगी वो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू मिली है। बस क्या है, यहाँ पे उन्होंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। अगर आप मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तब भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करते हैं या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो आपने जो आज पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। ओके, उसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी है, आप चाहें उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, दूसरा मैंने बताया दो फार्मूले आपको, एक फार्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम था और एक फार्मूला इन टर्म्स ऑफ मास होगा। ओके, अब ये न्यूमेरिकल पे बेस्ड होगा कि न्यूमेरिकल में आपको दिया होगा कि मास के वाला फार्मूला लगाना है या मोमेंटम वाला फार्मूला लगाना है। मैंने एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, पिकोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर, इन सब की यूनिट भी आपको बता दी हैं। ओके, अब मैं आपको दो न्यूमेरिकल और दे रहा हूँ जिनको बेटा आपको सॉल्व करना है। तो इसके नोट्स तैयार कर लीजिएगा बेटा, आप लोग फेयर कॉपी पे करिएगा। जब स्कूल खुलेगा तो हम आपको ये फेयर कॉपी आपकी चेक भी करेंगे। तो इनकी आप डेफिनेशन बना लीजिएगा, एक क्वेश्चन दोनों लिख लीजिएगा, ये दोनों एग्जाम्पल भी कर लीजिएगा, और NCERT का कोई न्यूमेरिकल मिलता है वो भी कल लगा लीजिएगा आप लोग। और साथ में मैं दो न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, उनको भी बेटा आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है बेटा तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनल मुझे भेजिएगा, मैं आपको उसका आंसर भी भेज दूँगा। ओके, चलिए अब कल फिर एक नया वीडियो डालूँगा, उसकी आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।
ओके सॉरी बेटा, ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये 2 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा, उसको लगाइएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। ओके, बाकी आप नोट्स तैयार करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।